सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 54 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आर डी शर्मा चैप्टर 11 एग्जाम्पल 5 सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा आर डी शर्मा का जितना सॉल्व एग्जाम्पल है ज़रूर से कंप्लीट कीजिएगा। भले आप एक्सरसाइज ना बना पाएँ, अनसॉल्व वाले क्वेश्चन भले आप ना बना पाए, लेकिन सॉल्व को बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और कोशिश आपको करनी है कि आप एक्सरसाइज को भी कर पाएँ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हूँ उसके लिए। ठीक है, लेकिन सॉल्व तो बिल्कुल आप 100% उसको कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज 1 + sin θ / 1 - sin θ = sec θ + tan θ का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए LHS से स्टार्ट कीजिए। LHS क्या है, 1 + sin θ / 1 - sin θ। ठीक है, अब देखिए RHS में क्या है, sec θ + tan θ। sec θ मतलब 1/cos θ एंड tan θ मतलब sin θ / cos θ। ठीक है, तो जब आप इसका LHS लीजिएगा मतलब LCM लीजिएगा तो नीचे में cos θ आएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका मतलब हमको LHS साइड को ऐसा सॉल्व करना है कि मेरे डिनोमिनेटर में cos के टर्म में आए। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा cos के फॉर्म में आए, हमको ऐसा सॉल्व करना है। तो वो कब पॉसिबल है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 + sin θ से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए अगर डिनोमिनेटर में 1 + sin θ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जो कि 1 - sin θ का कंजुगेट है। ठीक है, 1 - sin θ का कंजुगेट क्या होगा, 1 + sin θ। तो जब हम 1 + sin θ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर θ, और 1 - sin स्क्वायर θ क्या होता है, cos स्क्वायर θ। तो cos के फॉर्म में आ गया, तो बस वैसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। मल्टीप्लाइंग बोथ numerator and denominator by 1 + sin θ। okay, we get, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 + sin θ डिवाइडेड बाय 1 - sin θ। ठीक है, इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 + sin θ से, 1 + sin θ डिवाइडेड बाय 1 + sin θ। ओके, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 + sin θ इंटू 1 + sin θ मतलब 1 + sin θ का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ मतलब a - b इंटू a + b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर θ। ओके, कोई डाउट। चलिए अब इसको लिखिए, 1 + sin θ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - sin स्क्वायर θ को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर θ। ओके, अब देखिए 1 + sin θ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर θ, इसको आप पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इनसाइड द ब्रैकेट लेकर के, 1 + sin θ डिवाइडेड बाय cos θ, इसका पूरा का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल स्क्वायर है। तो एक सिंगल ब्रैकेट लेकर सबका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ओके, अब देखिए, अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इनसाइड द ब्रैकेट 1 + sin θ / cos θ है, उसको हम लिख सकते हैं कि 1/cos θ + sin θ / cos θ लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/cos θ प्लस sin θ / cos θ। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब 1/cos θ क्या होता है, sec θ। ओके, sec θ हो गया, प्लस sin θ / cos θ क्या होता है, tan θ। क्या है आपका, होल स्क्वायर हो गया। देखिए क्या है RHS में, sec θ + tan θ का होल स्क्वायर। क्या आया मेरा, sec θ + tan θ का होल स्क्वायर हो गया RHS। hence proved।
ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट मत रखिएगा, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल लजाइएगा नहीं, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली सबका सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व होने लग जाएगा, ठीक है? और कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है? मेन कॉन्सेप्ट समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी से बेस बनाइए, अभी से फाउंडेशन बनाइए, तब जाके जब क्लास 10 के बाद 11 12 में जाएंगे ना, तब जा कर के आप अच्छे से जब डिसाइड कीजिएगा कि आपको जाना कहाँ है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है या मेडिकल के फील्ड में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है, ये सब नॉलेज हर जगह काम आएगा। ये फाउंडेशन, खासकर अगर प्योर साइंस मैथ्स में आप जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं, तो भाई 11 12 में ये सब आपका बेस है। कोशिश कीजिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट अभी ले लीजिए कि 11 12 में जाने के बाद दोबारा से क्लास 10 तक किताब पलट के आपको देखना ना पड़े कि क्या था जो मैंने नहीं सीखा, ठीक है? तो आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए और खाली पीडीएफ और नोट्स के फेवर में मत रहिए, ठीक है? नोट्स खाली बना करके रट्टाबाजी नहीं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, कैरियर में बहुत से बच्चों को देखा है, खुद को भी देखा है। नोट्स 36 तरीके का नोट्स बनाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जैसे एक हो गया ना कि बच्चा बिल्कुल इतनी मोटी कॉपी लेकर के आ गया, रजिस्टर लेकर के आ गया, उसमें लाल पेन से क्वेश्चन लिख रहा है, ब्लू पेन से आंसर लिख रहा है, ठीक है? और जब फाइनल आंसर आ रहा है तो उसको ग्रीन कलर से लेकर के हाईलाइट कर रहा है। नहीं, इतना समय नहीं है, इतना बेकार अपना समय मत कीजिए, ठीक है? जो ज़रूरी है उसको लिखिए, अदरवाइज किताब है ना आपके पास, रंग दीजिए किताब को, किताब में मारिए मार्किंग। क्या ज़रूरत है आपको इतना अपना समय खराब करने का? किताब है आपके पास, आपकी किताब है, आप किताब के ऑनर हैं, आप किताब में टिक मार्क कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको कर दीजिए, उसमें हाइलाइटर मार दीजिए, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसका ही नोट्स बनाइए, ठीक है? और एग्ज़ाम से पहले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहते हैं उसको विद इन द गिवन टाइम पीरियड, जो आपका टाइम लिमिट होता है, उसमें सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? 20-50 जितना टेस्ट दे सकते हैं उस समय देने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन हाँ, घड़ी घड़ी खाली नोट्स बनाना नो। अभी तो आपको थोड़ा चल भी जा रहा है, जब 11 12 में जाइएगा तो कितना बड़ा नोट्स बनाइएगा बताइए? एक तो फिजिक्स का एक चैप्टर इतना मोटा हो जाएगा, क्या कीजिएगा आप? साल भर खाली नोट्स बनाइएगा एक चैप्टर का? तो नहीं, वो नहीं होता। पढ़िए ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट्स में लिखिए। और आपका नोट्स तो मतलब कोई बहुत हैंड राइटिंग बैठा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका नोट्स सिर्फ आप पढ़ पाएँ बहुत है, दूसरा नहीं पढ़ पा रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो ज़रूर पढ़ पाइएगा, क्योंकि गंदे से गंदे हैंड राइटिंग में भी आप लिखिएगा ना, आप अपनी हैंड राइटिंग पढ़ लीजिएगा। तो नोट्स आप वैसा रखें, जो इंपॉर्टेंट है उसको वैसा करके अपने पास रखें, ठीक है? हर चीज़ के लिए पीडीएफ बना के सेव करना, वो करना नहीं, ये नहीं है। कॉन्सेप्ट लीजिए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, ठीक है? चलिए, ये हो गया, मैंने एलएचएस से प्रूफ कर दिया इसको। लेकिन देखिए, आप चाहेंगे तो इसको आप आरएचएस से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? इसको एक और मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। मैंने पहले एलएचएस से प्रूफ किया, अब मैं आरएचएस से भी आपको प्रूफ करके इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो पूरा अपना कोशिश कीजिएगा कि एलएचएस से ही आरएचएस प्रूफ करें, ठीक है? आप एलएचएस से ही स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपको एक मेथड और बता दे रहा हूँ आरएचएस से, आप वो भी जान लीजिए। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एलएचएस से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर एलएचएस से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब अगर लगता है कि आरएचएस से सॉल्व कर पाते हैं, तब आरएचएस उठाइएगा, ठीक है? तो चलिए आरएचएस से भी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है? चलो, देखो आरएचएस में क्या दिया हुआ है? आरएचएस में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, यही दिया हुआ है, ठीक है? अब आप सेक थीटा के बदले 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। और टेन थीटा के बदले साइन थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, ओके? ये लिख सकते हैं आप, सेक थीटा के बदले 1/cos थीटा और टेन थीटा के बदले साइन थीटा बाय cos थीटा, ओके? अब आप क्या कीजिए, इनसाइड द ब्रैकेट आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? cos थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? नोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है? ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। एलसीएम लिया क्या आएगा? एलसीएम cos स्क्वायर थीटा
और ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए फिर लिखना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते रहिए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं, कोई डाउट है इसमें? ओके। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म, बच्चा कितना 1 प्लस साइन थीटा बाय नीचे में कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा, आ गया LHS 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, हो गया ना LHS, यही था ना, हेंस प्रूव्ड। अगर आप LHS से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, आप फंस जाते हैं, नहीं सॉल्व हो पा रहा, तभी RHS से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कोशिश कीजिए LHS से ही सॉल्व करके RHS लाने का, ठीक है। ये मैंने आपको एक अल्टरनेट मेथड बता दिया, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा LHS से RHS लेकर के आइएगा। अगर कहीं फंस रहे, नहीं हो पा रहा और लगता है कि RHS से कर दूंगा, तब जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आराम से रहिए, धैर्य से रहिए, मैथ्स बनाइए, मैथ्स से प्यार कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।